नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं सीटेट से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये हमारे प्रीवियस ईयर 2016 में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। और ये हमारा वीडियो का ये पार्ट नंबर 2 होगा। इससे पहले इसका पहला पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, उसे ज़रूर देखें ताकि आने वाले 31 जनवरी को आप परीक्षा में किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने से पहले आपसे नम्र निवेदन है कि चैनल पर यदि हमारे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल सके। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। और आज का इस वीडियो का पहला क्वेश्चन तथा इस पार्ट का 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भूमंडलीय तापन पर हुई परियोजनाओं में से कौन सा द्वितीय स्रोत पर आधारित है। तो हमारा 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मौसम विज्ञान के कार्यालय द्वारा एकत्रित मौसम के अभिलेखित आंकड़े पर आधारित आरेखित निरूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 है, एक शिक्षक शिक्षार्थी को कुछ मानदंड देते हैं और कहते हैं कि वे उन पर आधारित अपनी परियोजना का आकलन करें। निम्नलिखित में से कौन से आकलन के तरीके का प्रयोग शिक्षक द्वारा किया गया है। तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्व आकलन। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, स्व आकलन। 63 नंबर क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र की नामावली में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 ने बदलाव का क्या सुझाव दिया। तो 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सामाजिक और राजनीतिक। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के कक्षा कक्ष में आप किस मूल्य पर सबसे कम बल देंगे। तो 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रतियोगात्मक। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, प्रतियोगात्मक पर बल देंगे। 65 है, शिक्षार्थियों के संकल्पनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है। तो 65 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सत्र के समाप्त होने पर आकलन। 66 है, मान लीजिए एक शिक्षक को कक्षा 7 में पाठ डंडा रेगिस्तान लद्दाख पढ़ाना है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उचित होगी। तो 66 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्रतीक अध्ययन विधि। प्रतीक अध्ययन विधि ऑप्शन नंबर 1। 67 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों या इतिहास लेख को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिक प्रासंगिक है। तो 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्रोत विधि। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, स्रोत विधि। 68 पर चलते हैं, और 68 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्तुति के अनुसार बच्चों का विद्यालय जीवन निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ना चाहिए। तो 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विद्यालय का बाह्य वातावरण। विद्यालय का बाह्य वातावरण। 69 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प को दंड आरेख में सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है। तो 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वर्षा। 70 नंबर क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित पाठ्यक्रम संकलित उपागम को चुनिए। तो 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरणों को प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 70 पर चलते हैं। 70 है, गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी थी। तो 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संस्कृत भाषा में उन्होंने लिखी थी आर्यभट्टियम नामक पुस्तक को। 72 है, निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था। तो 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सारनाथ में। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सारनाथ में उन्हें पहली बार उपदेश दिया था। 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 73 है, संगम कविताओं में से किन 3 राजवंशों को मूवेंदार कहा गया है। तो 73 का ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा, चोल, चेर और पांड्य। ऑप्शन नंबर 2, चोल, चेर और पांड्य।
वो क्या क्या गया है, मुवेंदार। 74 नंबर क्वेश्चन है, रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर बना सांड जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, इनमें से किसके शासनकाल में बनाया गया था। तो 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मौर्यों के काल में यह बनाया गया था। 75 है, विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को इनमें से किसने विचाराधीन प्रस्तुत किया। तो 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रामानुज ने विचाराधीन किया था, रामानुज। 76 अभिलेखागार वह स्थान है जहां 76 ऑप्शन नंबर ए एक हो जाएगा, ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है अभिलेखागार में। 78 नंबर क्वेश्चन है, 77 नंबर क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीरशैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया, ऑप्शन नंबर 3। 78 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और 78 में है, दिल्ली की आरंभिक सल्तनत के समय दबंगों के बारे में निम्नलिखित दो कथन 1 और कथन 2 पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन 1 है, बंदगा विशेष गुलाम थे जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और उन्हें राज्य के बहुत से महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर कार्य करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। दूसरा कथन है, बंदगा पूरी तरह से अपने मालिकों पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान उन पर विश्वास नहीं कर सकते थे और न उन पर निर्भर हो सकते थे। तो 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एक सही है और दूसरा गलत है। एक कथन नंबर 1 सही है और दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, इन नाविकों में से किसने भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिमी की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया। तो 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्रिस्टोफर कोलंबस। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 पर चलते हैं और 80 है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रारंभ किया था। तो 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चेर। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, चेर। 81 है, वर्ष 1906 में हुए संग्राम संगमा के विद्रोह का कारण था। 81 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, असम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध। 82 पर चलते हैं। 82 है, ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा जिसका विरोध किया गया, क्योंकि 82 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। 83 पर चलते और 83 है, सही जोड़े का मिलान करना है। तो 83 पर चलते हैं और 83 है ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा इसका। अब देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर 4, 1 का 4, 2 का 3, 3 का 1 और 4 का 2। चलिए 84 पर चलते हैं। 84 है, वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पोट्टी श्रीरामुलु निम्नलिखित राज्यों में से किसको बनाने के लिए वर्ष 1952 में भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। तो 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आंध्र प्रदेश को बनाने के लिए उन्होंने 1952 ईस्वी में भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। चलिए 85 पर चलते हैं। शहादत ए दीन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती इनमें से कौन थे। तो 85 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मौलाना आज़ाद। ऑप्शन नंबर 1 मौलाना आज़ाद। 86 पर चलते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश है, यानी बताना है कि भारत के मध्य से होकर
कौन सा अक्षांश गुजरता है? तो 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है? तो 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। 88 पर चलते हैं और इसका सही जोड़ा मिलान करना है। तो 88 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हो जाएगा महोगनी। इसके बाद उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन ये हो जाएगा साल हो जाएगा। उसके बाद कंटीली झाड़ियाँ हो जाएगा बबूल तथा मैंग्रोव वन हो गया सुंदर वन डेल्टा। चलिए 89 पर चलते हैं और 89 है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहाँ स्थित है? तो 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आर्कटिक। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आर्कटिक में। सागरीय धाराओं के समझ में नीचे दिए गए कथनों 1 और 2 पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन 1 है उष्ण सागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुव की ओर प्रवाहित होती है। और दूसरा कथन है शीत महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों को जल ले जाती है। तो हमारा 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि पहला सही है और दूसरा गलत है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल के घंटे को दबा दे। दोस्तों में शेयर करना ना भूलो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।